last lecture we were discussing about the K map, and we have discussed all kinds of K map, almost till 4 variables. तो जितनी कंडीशन पॉसिबल थी उस तरह की K map जो है डिस्कस कर दिए गए। एक और टर्मिनोलॉजी है, कई बार डिजिटल सर्किट में ऐसा होता है कि कुछ जैसे हम लोग ट्रुथ टेबल के फॉर्म में कोई फंक्शन लिखते हैं, तो कोई फंक्शन को अगर ट्रुथ टेबल के फॉर्म में लिखे तो जैसे 3 वेरिएबल का कोई फंक्शन है तो 8 उसके कॉम्बिनेशन बन जाएंगे एक्स वाई जेड के। तो जब 3 वेरिएबल के 8 कॉम्बिनेशन बने तो हर कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग जैसे ये है, तो अगर ये फंक्शन होता कोई तो हर कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग या तो 0 होता या तो 1 होता, कुछ होता, तो उस तरीके से वो फंक्शन डिफाइन हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कॉम्बिनेशन, जैसे कोई कॉम्बिनेशन ले लो, जैसे 0 1 0 ले लिया या 0 1 1। कभी कभी ऐसा होता है कि डिजिटल सर्किट में आगे आएंगे तो देखेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि उस सर्किट में अगर जो है कोई कॉम्बिनेशन 0 हो या 1 हो, उससे हमारे जो हमारा कंसर्न होता है या जो हम सर्किट डिज़ाइन करना चाहते हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 0 हो या 1। तो ऐसी कंडीशन में उस वाले जो मिनटर्म के करस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है उसको क्रॉस से डिनोट कर देते हैं और उस कंडीशन को कहते हैं डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर माने इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उस कॉम्बिनेशन के लिए वो फंक्शन 0 हो या 1 हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। 0 भी ले सकते हो चाहो तो 1 भी ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ पर जो है वो डोंट केयर कंडीशन एराइज करे, तो वहाँ पे फंक्शन को मिनिमाइज कैसे करते हैं इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें होता ये है कि जैसे डोंट केयर कंडीशन है, तो डोंट केयर भी जो है वो एक तरह का फंक्शन ही तो हुआ। जैसे मान लो आप, हमारा फंक्शन जो है ये दिया हुआ 4 वेरिएबल का फंक्शन है और ये दिया हुआ है समेशन 1 3 7 11 15। तो यानी 1 3 7 11 15 इस जो मिनटर्म है इसके करस्पॉन्डिंग तो फंक्शन 1 हुआ। बाकी जो 0 2 5 है वहाँ पे फंक्शन जो है वो डोंट केयर है। तो जहाँ पे फंक्शन डोंट केयर है 0 2 5 पे, वहाँ पे हम जो है इस तरह से डिनोट करते हैं जैसे तुम्हारी स्क्रीन पे बना हुआ है, उसको डी करके फिर ब्रैकेट में जो भी वेरिएबल का नाम है वो लिख करके इज इक्वल टू समेशन 0 2 5 कर दिया। तो वो भी एक तरह का फंक्शन हुआ जहाँ जहाँ पे फंक्शन डोंट केयर है। तो इस नोटेशन से ये इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही है भाई इस मिनटर्म में फंक्शन हमारा जो है डोंट केयर है। और ऊपर जो लिखा है 1 3 7 11 15, वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, वो तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और बाकी और जगह इन सारी जैसे 1 3 7 11 15 पे तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी क्योंकि फंक्शन डिफाइन हो रहा है वहाँ पे। और 0 2 5 पे वो डोंट केयर होगी, यानी कि उसको जो क्रॉस से डिनोट कर देंगे। बाकी और जो जगह होंगी वहाँ पे फंक्शन 0 होगा, तो 0 वाले को मार करने की ज़रूरत नहीं रहती है। हम लोग चूँकि 1 वाले को अभी कंबाइन करना सीख रहे हैं तो 1 1 जहाँ पे होगा वहाँ मार कर लेंगे। एक फंक्शन दिया हुआ है 1 3 7 11 15, तो 4 वेरिएबल का जो के मैप है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हमने। और फिर 1 3 7 11 15 इस मिनटर्म पे हमने यहाँ पे जैसे 1 है तो 1 पे यहाँ पे 1 मार्क कर दिया, जैसे पिछली बार कर रहे थे उसी तरीके से। तो हर मिनटर्म के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 1 1 मार्क कर दिया। अब जो है जो डोंट केयर वाली कंडीशन है वो 0 2 5 पे है, तो 0 पे यहाँ पे 0 मतलब 0 0 0 0 यहाँ पे कर दिया।
टू मतलब यहाँ पे कर दिया जहाँ मेरा कर्सर का मूवमेंट है, 5 का मतलब यहाँ पे कर दिया। इन 3 जगह पे डोंट केयर है, तो इन 3 जगह पे डोंट केयर कर दिया। तो अब ये बताएंगे कि डोंट केयर से फ़ायदा कैसे होता है। जैसे कि मैं हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ वंस हम लोग ग्रुप बना सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ वंस जो ग्रुप बनाते हैं, और कोई भी वन छूटने ना पाए। 2 नियम है। तो यहाँ पे इसके मैप में अगर देख रहे होगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ वंस का अगर हमें ग्रुप बनाना हो तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ वन का ग्रुप बनाना हो तो ये 1 2 3 4 ग्रुप दिख रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा का ग्रुप बनाना होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 3 का बनाए। ग्रुप हमने बताया कि या तो 2 का बनेगा, 2 वन का, या 4 का, या 8 का, इस तरह से 2 की पावर में बनेगा। तो यहाँ पे जो है वो 4 जो है वो एक मिल रहे हैं, तो इन चारों को एक ग्रुप में बना लिया, एक ग्रुपिंग कर ली। तो अगर 4 वन की ग्रुपिंग कर ली, इसको लिखना कैसे है, जैसे पिछली बार बता रहे थे कि जो ग्रुप बनाया है तुमने, जैसे यहाँ पे ये चारों का बनाया है, तो इसमें देखते जाओ हर वेरिएबल को पकड़ के कि हर वेरिएबल की वैल्यू इस 4 वाला जो तुमने ग्रुप बनाया है इसमें सेम रहती है या चेंज हो जाती है। अगर सेम होती है तो उस वेरिएबल को लिखा जाएगा, और अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है तो उस वैल्यू को इस टर्म में नहीं लिखा जाएगा। इन चारों में जो है वो हम देख लें। डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू 0 है, यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 1 हो गई, वैल्यू चेंज हो गई तो डब्ल्यू नहीं लिखा जा सकता। एक्स लिखा तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 हो गई, चेंज हो गई, नहीं लिखा जा सकता। वाई की वैल्यू देख लिया, यहाँ पे क्या है, 1 है, सभी जगह 1 2 3 सब जगह वाई की वैल्यू 1 है। जेड की वैल्यू देखा, सब जगह 1 है 1 है 1 है। तो वैल्यू सेम है, और जो है 1 है, तो बताए थे कि नॉर्मल फॉर्म में लिटरल को लिख लेंगे, तो वाई लिख लिया, जेड लिख लिया। तो इस कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग जो एक्सप्रेशन आया वो आ गया वाई जेड, वो साफ साफ लिख लिया। फिर ये वाला 1 बच गया, ये वाला 1 बच गया, तो एक तरीका ये था कि हम इस वन को और इस वन को, तो तुम्हारे सामने स्क्रीन में बना है, इन दोनों वन को हम जो है वो कंबाइन कर लेते, क्योंकि वन को छोड़ तो सकते नहीं, तो इस वाले वन को लेना तो पड़ेगा। तो अब लेना पड़ेगा, तो इसमें मतलब सब ग्रुप बनाए, तो ग्रुप बनाए तो मान लो इसी तरीके का ये ग्रुप दिख रहा है कि 1 1 वाला, और तो कोई ग्रुप दिख नहीं रहा, और तो कहीं से ग्रुप बन नहीं रहा है, तो इस दोनों को ग्रुप बना लेते। तो इस दोनों का ग्रुप बना लेते तो ये दो ही पिछली बार डिस्कस कर रहे थे कि 2 ही खाने का अगर तुम जो है वो मिनटम लेकर के उसका सम करोगे, तुमको एक ही वेरिएबल गायब होगा। जबकि अगर 4 वेरिएबल 4 खाने का तुम ग्रुप बना लोगे तो 2 वेरिएबल गायब हो जाएगा। तो इसलिए अगर इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन बनाते, जो कि तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो एक ही वेरिएबल गायब होगा। इससे फंक्शन मिनिमाइज तो होगा नहीं, मतलब कम जरूर हो जाएगा लेकिन एकदम से मिनिमाइज नहीं होगा। अगर इससे ज़्यादा का हम बना सकें तो जो है हमारे लिए ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि उससे जो है ज़्यादा नंबर ऑफ लिटर्स कम हो जाएंगे। तो बजाय इन दोनों का बनाने के, अगर हम इन चारों का बना लें, अगर हम इन चारों का ग्रुप बना लें, तो जो हमारा फंक्शन है वो फर्दर बहुत और रिड्यूस हो जाएगा। 4 का ग्रुप बनाओगे तो पिछली बार जैसे दिखा रहे थे, 4 का ग्रुप बनाने पे 2 वेरिएबल गायब हो जाएगा। तो हम इन 4 का बनाएंगे। अब दिक्कत ये है कि ये जो x बना हुआ है इसको 1 कैसे माने भाई, ऊपर ये 1 ये 1 ये 1 तो ठीक है, लेकिन ये वाला x, तो डोंट केयर का मतलब ये होता है कि अगर तुम्हारे कॉम्बिनेशन डोंट केयर को अपने रिड्यूस करने वाले कॉम्बिनेशन में तुम लाना चाहते हो तो उसको 1 मान सकते हो, क्योंकि x जो है वो 0 हो या 1 हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारी सुविधा के अनुसार से उसको 1 रखने से तुम्हारा फंक्शन और रिड्यूस हो रहा है, तो तुम ऐसी कंडीशन में उसको 1 मान सकते हो। तो इसलिए हम यहाँ पे x को 1 मान के
ये 1 2 3 4 जो वन है, इन चारों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। इस डोंट केयर वाले को जो हमने इस ग्रुप में शामिल किया है, वो ये मानते हुए कि डोंट केयर वाला, तो मतलब हमने बताया डोंट केयर का मतलब होता है फंक्शन वहाँ पे 0 हो या 1 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, जो भी सर्किट हम डिजाइन कर रहे होंगे उस कंडीशन में। तो अगर वहाँ पे कोई फंक्शन डोंट केयर है तो उसको हम 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो हमको चूंकि ये वाला जो वन था इसको कंबाइन करना था, तो हम इसको केवल ऊपर वाले वन से कंबाइन करते तो 2 ही का ग्रुप बनता, तो उससे हमारा फंक्शन कम रिड्यूस होता। जबकि अगर हम इस वाले एक्स को जो है अगर 1 मान लें तो 4 का ग्रुप बन जाएगा, तो अगर 4 का ग्रुप बन जाएगा तो हमारा फंक्शन और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हमने इस वाले एक्स को या इस वाले डोंट केयर को हमने 1 मान लिया। जरूरी नहीं कि एक को माने तो सबको माने। यहाँ पे जो 0 वाला खाना है ये वाला, और यहाँ पे जो ये वाला स्क्वायर है, इन दोनों जगह पे इसको जो है वो 1 नहीं मान रहे, इसको ग्रुप में शामिल नहीं करना, इसको छोड़ दिया, एक तरह से उन्होंने 0 मान लिया। तो इस तरीके से अगर डोंट केयर कंडीशन से हमको कन्वीनियंस हो रहा है, हमारा फंक्शन फर्दर और रिड्यूस हो रहा है, तो हम उसको जो है वो 1 मानते हुए उसको अपने कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। तो जब हम इस 4 का जो तुम्हारे सामने दिख रहा है, जब इन चारों का ग्रुप बनाएंगे तो इससे भी फंक्शन कैसे लिखा जाता है ये पिछली बार बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। इसमें देख लो कि इन चारों में W की वैल्यू क्या है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। W की वैल्यू चारों जगह सेम है, इसलिए W लिखा जाएगा, लेकिन W की वैल्यू सेम है और 0 है, इसलिए W बार लिखा जाएगा, तो यहाँ पे W बार लिख दिया गया। एक्स की वैल्यू देख लो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 हो गई, चेंज हो गई, नहीं लिख सकते। तो वाई की वैल्यू देख लो, वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 हो गई, चेंज हो गई, तो वाई भी नहीं लिख सकते। जेड की वैल्यू देख लो, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, जेड की वैल्यू सेम है और 1 है, इसलिए जेड लिख दिया यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है वो अगर डोंट केयर कंडीशन को लगाते हुए हम देखें तो फंक्शन जो है वाई जेड प्लस डब्ल्यू बार जेड आ जाएगा। तो ये है हाउ टू हैंडल डोंट केयर कंडीशन वाइल रिड्यूसिंग द फंक्शन यूजिंग के मैप। के मैप जब यूज़ कर रहे होंगे तो कैसे जो है वो फंक्शन को रिड्यूस किया जाता है अगर डोंट केयर कंडीशन प्रयोग हो। और डोंट केयर का जो एग्जैक्ट एग्जाम्पल होगा वो जब हम लोग डिजिटल सर्किट पढ़ेंगे तो कई बार डोंट केयर कंडीशन आएगी, तो वहाँ पर हम लोग डोंट केयर का किसी तरीके से लाभ उठाते हुए फंक्शन को फर्दर और मिनिमाइज करना है। जहाँ तक में अगर किसी को कोई बात ना समझ में आई हो तो बताओ। This is all about your K-map, and as I told you that K-map is the most important part of your digital electronics, because here after whatever circuit we will be discussing or take, so there K-map will always come there. K-map is very important. Important of K-map is very. यहाँ तक में अगर के मैप अगर के मैप में किसी के समझ में ना आया हो तो बताओ। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होती। तुम्हारे सामने 2 फंक्शन दिए हुए हैं, जरा इन 2 फंक्शन को के मैप से रिड्यूस करके बताओ कि फंक्शन जो है रिड्यूस होकर क्या आएगा। 2 फंक्शन दिए हो, इसको के मैप से रिड्यूस करके बताओ कि क्या आएगा। अगर कोई वेट कर रहा हो एंट्री के लिए तो जरा हमें बता देना, पता नहीं क्या हुआ है इसमें कि आवाज़ ही आना बंद हो गई, आवाज़ ही नहीं आती कोई एंटर करता है।
क्वेश्चन बताओ हमको कि भाई रितेश मौर्य, रितेश मौर्य, रितेश मौर्य, तो करंट कैसे भागे हुए लोग हैं योगेश? यस सर। करेक्ट करे कहीं चले गए थे क्या? नो आवाज आ सर, रही मेरी? ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। यस सर। अच्छा, तो ये वाला जो हमने अभी प्रॉब्लम कही थी, ये वाली प्रॉब्लम जो है ये जरा सा रिड्यूस करके बताओ कि मैप से कि कैसे रिड्यूस होगी, क्या आएगा फंक्शन। तो एग्जाम्पल तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। दो फंक्शन दिया हुआ है, इसको के मैप से रिड्यूस करके बताओ क्या आएगा। इतना टाइम तो लगना चाहिए। सर फर्स्ट का होगा ए सी नॉट डी नॉट, और सेकंड का होगा ए नॉट सी नॉट डी डी नॉट। फर्स्ट का क्या होगा? सर ए सी नॉट डी नॉट। अरे सी कहाँ से पा गए? सॉरी सर। सी कहाँ से पा गए? सॉरी सर, दूसरा कर दिए सर, एक सेकंड। सुधांशु यादव, सी कहाँ से पा गए? सर दूसरा कर दिए, एक सेकंड सर। हम्म, देखो अभी तुम लोग फर्स्ट पेपर को ये बताना, चीज जितना ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा जो है वो चीज समझ में आती है। केवल सुनने से चीजें नहीं समझ में आती हैं। When you get involved, then and only then you will be able to feel that or to realize that. Understanding is a different thing and realization is a different thing. When you realize something, then you will be able to perform that in exam or in a course. राधिका शफक, राधिका शफक यस सर। हो रहा है? यस सर, कर रहे हैं। कितना समय लगेगा? सर फर्स्ट का होगा ए और सेकंड का होगा ए नॉट। फर्स्ट का होगा ए। यस सर, सेकंड का होगा ए नॉट। और लोग भी बताओ भाई।
सर यहीं आ रहा है नहीं आ रहा? सर, ए और ए नॉट आ रहा है सर, सही यहीं आ रहा ए और ए नॉट आ रहा, सही नहीं आ रहा मतलब क्या? ए और ए नॉट सही तो है, ठीक तो है। है सर। सर इसको बिना के मैप से भी तो कर सकते हैं। हाँ, कौन बोला? शुभम कुमार शुक्ला। यस सर। सर पहले हाँ, वाले तो सही बात है। तो तुम जो है वो के मैप वाली क्लास किए हो शुरू से, जब हम के मैप शुरुआत किए थे? यस सर। दो 2 बार हमने पढ़ाया, पिछले लेक्चर में, उसके पहले वाले लेक्चर में। जी सर। तो जो तुमने सवाल पूछा इसका जवाब तो हमने शुरू में ही शुरुआत ही करते हुए दिया था। यस सर। सर के मैप से भी वही आंसर आ रहा है सर, नॉर्मली करते हैं तो भी वही आ रहा है सर। हाँ, तो क्यों अलग आएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या जो बूलियन फंक्शन दिया है उसको अलजेब्रिक मेथड से अगर रिड्यूस करोगे तो भी तो रिड्यूस हो रहा था, जो हम शुरुआत में बता रहे थे। यस सर। तो रिड्यूस तो होगा, लेकिन ये तो छोटे फंक्शन, ये तो देख ही के समझ में आ रहा है ना। यस जो सर। बड़े फंक्शन है उसको रिड्यूस करने में, जैसे जो ऊपर वाला फंक्शन दिया हुआ था ये 4 वेरिएबल वाला, 1 3 7 11 15 वाला, अगर इसको जो है रिड्यूस करोगे, इसको मिनटर्म लिख करके इसको रिड्यूस करोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा ना। यस सर। और लंबा भी पड़ेगा, और करने के जितना बड़ा फंक्शन होगा उसको करने के बाद तुम ये श्योर भी नहीं हो सकते हो कि पता नहीं ये एकदम से मिनिमाइज हुआ है कि अभी फर्दर और मिनिमाइज हो सकता है। तो यस सर। इसीलिए वहीं पे जो लिमिटेशन आती है अलजेब्रिक मेथड, इसीलिए के मैप का यूज करते हैं कि दिस इज मोर एग्जैक्ट देन द अलजेब्रिक मेथड। ये तो बात सही है कि दोनों से वही आएगा। और कोई नहीं बता रहा, 2 ही लोग बता रहे हो के मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसके बाद जो भी सर्किट, जो भी चीज हम छुएंगे, जैसे ही उस सर्किट को छुएंगे तो वो तुरंत के मैप में आ जाएगा। तो जिसको के मैप नहीं आता होगा वो इसके बाद उसको समझ में नहीं आएगा। जो रसिया यस सर। आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, 1 मिनट। तो बताए तो नहीं तो। महिमा पांडे यस सर। आ रहा है? हाँ सर। के मैप हो जाएगा? यस सर। महेश शुक्ला, अरे महेश शुक्ला कहाँ गायब हो गए? तो ये सब लगा के जो है वो भाग जाते हैं, उन सबके अटेंडेंस में लगाएंगे। ऋचा सोनी, ऋचा सोनी भाई, 2 ही लोग तो बताए, 2 लोग बताए और 2 लोग कह रहे हैं कि हाँ हो जाएगा। सम्मान जायसवाल, सम्मान जायसवाल, सम्मान, सम्मान नाम है तुम्हारा? सम्मान है। तो अब अगर कोई बोला नहीं मेरे जवाब में तो जो है वो हम उसको रिमूव करते हैं। सब लगा लगा के भागे रहते हैं, बस यही करना है। इसीलिए हम कह रहे थे कि जिसको नहीं समझ में आया हो उसको फिर से बता दें, क्योंकि इसके बाद जो भी सर्किट हम छुएंगे, जैसे उस सर्किट को हम टच करेंगे तो वो के मैप में आज बदल जाएगा। तब तुम्हें लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए हमको इसको जबरदस्ती फिर दोबारा रिपीट किए पिछले लेक्चर में। ये एक फंक्शन दिया हुआ है ए बी बार प्लस ए बी, इस फंक्शन को रिड्यूस करना है। जैसे अभी एक साथी के बारे में बता रहे थे कि एक तो इसको अलजेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं बूलियन अलजेब्रा के एक्सप्रेशन वगैरह लगा के, तो वो तो कर ही सकते हैं। वो थोड़ा एग्जैक्ट, छोटे फंक्शन में तो सब दिखता रहता है तो नज़र से ही दिख जाएगा। बड़े फंक्शन में तुम रिड्यूस कर लोगे, लेकिन ये कंफ्यूजन बना रहता है कि पता नहीं जो है वो फर्दर तो रही रिड्यूस होगा ये, तो इसलिए जो है एग्जैक्ट नहीं है। के मैप इज बेटर देन अलजेब्रिक।
तो यहाँ पे ये दो वेरिएबल का मैप है, ए बी, दो वेरिएबल दिख रहा है। तो दो वेरिएबल है तो इसका मतलब इसके 4 मिनटम होंगे। 4 मिनटम होगा तो 4 खाने वाला एक स्क्वायर इस तरीके से बना लो जैसा बना हुआ है। फिर इसमें बगल में जो है ए लिख लो, एक तरफ बी लिख लो। ए की वैल्यू, कोई भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू 0 होगी या 1, तो ए की वैल्यू या 0 होगी या 1। इसको बगल पहली वाली रो में ए की वैल्यू 0 होगी, दूसरी वाली रो में 1। उसको मार कर लो जैसे मार किया हुआ है। फिर ऊपर जो है बी की वैल्यू लिख लो कॉलम के लिए। फर्स्ट कॉलम में बी की वैल्यू 0 होगी, सेकंड में जो है बी की वैल्यू 1 होगी। तो जहाँ पे किसी वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है वहाँ पे उसको बार लगा के लिखते हैं। इसीलिए जिस पहली रो में ए की वैल्यू 0 है तो उसको जो है वो ए बार लगाया है। दूसरी रो में ए की वैल्यू 1 है तो उसको नॉर्मल लेटर के फॉर्म में लिखा है, ए लिख दिया। पहले वाले कॉलम में बी की वैल्यू 0 है तो उसको बी बार से रिप्रेजेंट करना है। दूसरे वाले कॉलम में बी की वैल्यू 1 है तो उसको सिंपल लेटर बी से रिप्रेजेंट करना है। अब क्या करते हैं कि फंक्शन देखो, और फंक्शन जो है तुम्हारा फंक्शन जो है शिवम गौतम, शिवम गौतम, यस सर। ये जो फंक्शन पहला वाला दिया हुआ है ये किस फॉर्म में है? कैनोनिकल फॉर्म में है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो पहला वाला फंक्शन दिया हुआ है ये किस फॉर्म में है? ये जो लिखा हुआ है y इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बी, ये कौन सा फॉर्म है? कैनोनिकल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या है ये? तुम लोग पढ़ और थोड़ी रहे हो, तब जो है लगा के जो है वो सम्मन जायसवाल, सम्मन जायसवाल लगा के गायब है। महेश शुक्ला, कोई 25 से हम पूछने लगे तो सब बात को 15 हो गए। दीप प्रवीण सिंह, दीप प्रवीण सिंह, दीप प्रवीण सिंह, इसीलिए तुम लोग नोट करते रहते हो, समझते नहीं है क्या? दीप प्रवीण सिंह, आशुतोष गुप्ता, क्या फायदा है क्लास चाहिए सबको? बताओ सुधांशु यादव, तुम भी बताओ। सर कैनोनिकल फॉर्म में है सर। तो हम तो ऐसे ही बोल रहे, फिर हम तो ऐसे ही, कोई मतलब थोड़ी मेरे बोलना। तो जिसको आता है उसको आ ही रहा है, जिसको नहीं आता उसको कुछ पता ही नहीं है, तो क्या बताना। ऐसे हम भी बोल रहे बेवकूफ़ों की तरह, सुन लो थोड़ी देर और बेवकूफ़ों की तरह बोल लेते हैं। ये जो है कैनोनिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। कैनोनिकल फॉर्म में भी जो फॉर्म है इसका वो सम ऑफ मिनटम का है। दो वेरिएबल का फंक्शन है, ये दोनों मिनटम है, उनके सम के फॉर्म में फंक्शन लिखा हुआ है। ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। सम ऑफ ये कैनोनिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसके मदद से यहाँ पे 1 मार्क करते हैं। जैसे हर मिनटम के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 1 मार्क करेंगे जो मिनटम यहाँ पे फंक्शन में प्रेजेंट है। तो जैसे ए बी बार एक मिनटम है तो यहाँ पे ढूंढ लो ए बी बार कहाँ है। ए मतलब नीचे वाली रो और बी बार माने फर्स्ट वाला कॉलम। ये वाली रो और फर्स्ट वाला कॉलम, ये वाला इंटरसेक्शन बना, यहाँ पे 1 मार्क कर दिया। इसी तरह फिर ए बी लिखा हुआ है तो ए बी को यहाँ पे 1 मार्क करो। ए कहाँ है? नीचे वाली रो में। बी कहाँ है? सेकंड वाला कॉलम। इसका नीचे वाली रो और ये वाला कॉलम, यानी कि ये वाला इंटरसेक्शन हुआ, यहाँ पे 1 मार्क कर दिया। तो वही लिखा हुआ है तो दो जगह जो है 1 1 मार्क कर लिया।
अब करते क्या है कि वन के ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा में, और ऐसा करते हैं कि कोई भी वन छूटे ना। तो यहाँ पे 2 ही वन है और ये दोनों एडजेसेंट स्क्वायर में हैं। एडजेसेंट स्क्वायर का मतलब पास पास वाला स्क्वायर। इन दोनों को ऐसे घेरा बना करके कॉपी में दिखा दिया जाता है, किताब में, कॉपी में, एग्जाम में। ऐसे घेरा बना लिया तो इसको कहते हैं ग्रुप बना लिया, कंबाइन कर लिया, जो भी कर लिया। तो अब ये वन वन का कॉम्बिनेशन बन गया। तो वन वन का कॉम्बिनेशन बन गया, इसके करस्पॉन्डिंग कोई टर्म लिखा जाएगा, वही रिड्यूस फंक्शन है। जितने ग्रुप बनेंगे उन सबको और करके लिखा जाता है। तो यहाँ पे एक ही ग्रुप बना है तो एक ही टर्म आएगा, और कोई आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो है वन वन है, तो इसको जो है कंबाइन किया, तो इसको लिखते ऐसे हैं कि हर जहाँ पे कॉम्बिनेशन इन 2 खानों का है, तो इन 2 खानों के कॉम्बिनेशन में देखते हैं कि जितने वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं। अगर चेंज हो जाएगी तो उस वेरिएबल को नहीं लिखेंगे, अगर चेंज नहीं होगी वैल्यू तो उस वेरिएबल को लिखेंगे। तो यहाँ पे देख लो ए की वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी ए की वैल्यू सेम है, उसको लिखेंगे। और चूंकि ए की वैल्यू सेम है और 1 है, इसलिए यहाँ पर आउटपुट में ए लिखा। अगर सेम होती और 0 होती तो ए बार लिखते, इसीलिए यहाँ ए लिख दिया। एक ही ग्रुप बन रहा है, इसलिए जो है वो एक ही टर्म आया। और अगर कोई और ग्रुप बनता तो और ग्रुप बनता तो एक और टर्म आता। जितने ग्रुप बनेंगे उतना टर्म आएगा, हर टर्म को प्लस प्लस करते जाएंगे। इसी तरह दूसरे वाले में जो है वो दूसरा वाला भी एकदम इसी तरीके से है। अगर कुछ और लोगों को समझ में आया है तो जो नीचे एग्जाम्पल दिया है उसको जरा करके बताओ। अगर कुछ लोगों के और समझ में आई ये बात, तो जो नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है ए बार बी बार प्लस ए बी बार, इसको रिड्यूस करके बताओ कि क्या आएगा। सर बी बार आएगा। और भी कोई बताओ भाई। यस सर, बी बार आएगा। यस सर। तो वैसे भी दिख रहा है और वैसे भी करोगे, लेकिन ये याद रखना कि मतलब एग्जाम में आता है ये कह के सवाल पूछा जाता है कि रिड्यूस की फंक्शन कितनी है। कभी कभी नहीं कहता है, के मैप में तो खैर हमेशा कह देता है। कभी कभी कहता है कि रिड्यूस द फंक्शन विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक मेथड और विद द हेल्प ऑफ के मैप। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ बोथ द मेथड्स। तो जो बना हुआ है सामने है, इसमें अब कोई ऐसा बताने वाली बात तो नहीं लगती है। किसी को अभी भी लग रहा हो कि नहीं समझ में आ रहा है तो वो बताए तो हम उसको बता सकते हैं। एक फंक्शन ये नीचे लिखा हुआ है, इसको रिड्यूस करके बताओ जरा। y इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी प्लस ए बी बना। इसके बाद जितने भी सर्किट वगैरह जब भी डिस्कस करना, सर ए प्लस बी होगा। ये और भी लोग बताओगे। चीजें कठिन नहीं होती हैं, बस बात ये कि तुम उस चीज को समझ पाओ। जैसे यस सर, समझ ए जाओ प्लस बी होगा। ए प्लस बी, जैसे ए प्लस बी होगा, ये चीज जो है वो हमारे सामने लिखी हुई है। और किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो पूछ सकता, पूछते नहीं तुम लोग कुछ कैसे कुछ क्या आए, तो कैसे लगा लगा के कनेक्ट करके भागे हुए हो तो क्या समझ में आएगा किसी को? आया शुक्ला बिल्कुल सपना बता दे। रितेश मौर्य यस सर। आ रहा है? यस सर। कहाँ आ रहा, तुम कोई बता तो रहे नहीं हो। सम्मन जायसवाल
भाई सब तुम लोग जो है ऑनलाइन एग्जाम वाले हो, ऑनलाइन एग्जाम से पास हो जाओगे। और क्या। एक फंक्शन नीचे लिखा हुआ है, इसको भी जो है वो करके बताओ फिर। वही 4 लोग कर रहे हैं, वही लोग करेंगे, और तो कोई करेगा नहीं। करो भाई, फिर वही लोग करो। एक मिनट रुको जरा। सर ए बी। यस सर, ये भी आ रहा है। यस सर। बताओ। क्या हुआ सुधांशु यादव, नहीं आ रहा क्या ये वाला? बताएं सर ए बी। हम्म? सर ए अच्छा बी अच्छा, होगा, बताए तो। ये भी बताया। अच्छा अच्छा, और लोग बताओ, और भी बताओ। सर ए भी आ रहा है। के मैप से? यस सर। वैसे तो दिख ही रहा है, लेकिन ये इसका के मैप है। अगर किसी को वैसे तो दिख ही रहा है, ए भी कॉमन ले लोगे तो सी प्लस सी बार आ जाएगा, सी प्लस सी बार 1 होगा तो ए भी डॉट वन ए भी आ जाएगा। लेकिन के मैप से कहेगा तो फिर इसी तरीके से दिखा के करना। और तो बहुत किसी को करना ही नहीं, तो ये वाला फंक्शन बताओ। ये वाला करके बताओ क्या होगा। अब जो लोग पूछ नहीं रहे हो, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग जाने वो कैसे करें। ऑनलाइन एग्जाम अगर गड़बड़ा जाए, गड़बड़ा जाएगा बिल्कुल से। तो कहाँ कहाँ जिंदगी में ऑनलाइन एग्जाम मिलेगा। सर ए बी सी नॉट। ए बी सी। और लोग बताओ भाई। ए बी सी।
क्या बता रहे हो, क्या बता रहे हो सुधांशु? सर ए बी नॉट सी नॉट। ये तो नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ तो दूसरी क्लास किए हो? हाँ सर, जावा में पढ़ाया गया था ये सब हमें। हम्म, सर जावा में पढ़ाया गया था। 11 में पढ़ाया गया था? जावा जावा। जावा में पढ़ाया गया था? यस सर। के मैप? यस सर। जावा में के मैप उसके फंक्शन रिड्यूस करने का प्रोग्राम लिखा गया था क्या? यस सर, तो प्रोग्रामिंग भी इसलिए, था इससे रिलेटेड, तो इसीलिए कराया गया था। अच्छा अच्छा, तो कहाँ पे, मतलब इंटर में या यहाँ यहाँ पे? नहीं सर, स्कूल में ही पढ़ाया गया था। स्कूल मतलब इंटर? हाँ सर, 12th में, 11th में भी थोड़ा बहुत कुछ था। अच्छा, तो के मैप तो पढ़ा देते हैं? हाँ सर, के मैप पूरा पढ़ाया गया था हम लोग को पूरा उसमें, और बाइनरी वगैरह सब पूरा 10th में शायद वो पढ़ाया गया था। कौन से बोर्ड में? ICSE बोर्ड। आईसीएससी के 10th में जो है वो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सर पढ़ाई जा रही बाइनरी थी? के मैप उस समय नहीं था, बाइनरी वगैरह वाला था वो सब, कन्वर्जन वाला। नंबर 11th में सिस्टम? ये के मैप। हाँ सर, नंबर सिस्टम था। हाई और स्कूल के में? मैप 11th से पढ़ाया गया। यस सर, 10th में था वो, जावाई में वो भी था। अच्छा, नंबर सिस्टम बता दिया गया था। तो और इंटर तक में के मैप पढ़ा दिया जाता है? के मैप क्या ही भी पढ़ाते हैं? हाँ सर, के मैप पूरा SOP POS एक्सप्रेशन सबके लिए वो पढ़ाया गया था हम लोग को। अच्छा अच्छा, उसके आगे भी पढ़ाते हैं? सर आगे भी पढ़ाया गया था सर। यस सर। नहीं, वो एडर सब्ट्रैक्टर मल्टीप्लेक्सर ये सब भी कुछ हाँ पढ़ा हाँ था? यस सर, सर, पढ़ाया गया सर। सिलेबस चेंज हो गया, सब है, सब एनकोडर डिकोडर सब रहता है उसमें। जी सर, इंटर में? उसका पूरा जैसे, हाँ सर, पूरा प्रोग्रामिंग था उसका। आप तो प्रोग्रामिंग बिना उसको जाने कैसे प्रोग्रामिंग करोगे? प्रोग्रामिंग तो वो तो एक लैंग्वेज में हाँ इम्प्लीमेंटेशन है। तो भाई पूरा तब, मतलब उसमें पूरा उसका डायग्राम वाइज पूरा पढ़ाया गया था सर हम लोग को। अच्छा तो तब क्या पढ़ाना है यहाँ पे? तो सीक्वेंशियल वगैरह भी नहीं पढ़ाया गया था, काउंटर वगैरह? सर, वो हाँ, था बट उतना अच्छे से नहीं उसमें पढ़ाया गया था हम लोग को। अच्छा, लेकिन यहाँ तक पढ़ाया गया था? हाँ। तो बढ़िया बढ़िया। तो आईसीएससी में भी है कि और सीबीएसई यूपी बोर्ड में तो नहीं होगा मेरी समझ से? सीबीएसई में भी है? कुछ है आइडिया? और उसका आइडिया नहीं सर। चलो बढ़िया। तो लेकिन तुम जो आंसर बता रहे हो ये तो सही नहीं बता रहे हो। तुम्हारा क्या क्या आ रहा पता, है एक माइंड? सेकंड। हाँ, और कोई बताए? सर A0 B0 प्लस A0 C0। हाँ सर, यही मेरा भी आ रहा है। हाँ, ये सही, ये सही। इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, या ट्रिक कह लो या जो भी कह लो, आता हो तो सब सही है, नहीं आता तो ट्रिक। ये जो है फंक्शन दिया हुआ है, वो फंक्शन तुम्हारे सामने प्लॉट कर दिया गया है के मैप में, और तीनों मिनटम फॉर्म है, तीनों मिनटम में है, तो कोई दिक्कत नहीं है फंक्शन को के मैप को फिल करने में। तो 111 फिल कर दिया। ये कॉम्बिनेशन जो बनाया है वो दिख ही रहा होगा किसी को, अभी भी कोई लग रहा है कि कोई ये बात बता दें जो लोग शायद नई क्लास में थे या जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ये जो कॉर्नर वाले वन होते हैं ये भी एडजेसेंट स्क्वायर फॉर्म करते हैं। एडजेसेंट स्क्वायर से मतलब लिटरल मतलब तो ये होता है कि पास पास के स्क्वायर। तो पास पास मतलब केवल जो दिखने में पास पास हो वही पास पास नहीं, टेक्निकली पास पास होने के मतलब दूसरा है। टेक्निकली मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी दो स्क्वायर जिसके मिनटम को जब हम आपस में कंबाइन करें तो कम दो स्क्वायर को कंबाइन करें तो एक वेरिएबल गायब हो जाए, उसको कहते हैं एडजेसेंट स्क्वायर। तो भले ही ये जो कॉर्नर वाले स्क्वायर है ये देखने में दूर लगें, एडजेसेंट ना लगें, लेकिन जब यहाँ का मिनटम और यहाँ का मिनटम जो पिछले लेक्चर में जो लोग देखे होंगे, यहाँ पे जो मिनटम है, यहाँ पे मिनटम है ए बार बी बार सी बार, और यहाँ का मिनटम होगा ए बार बी सी बार। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो रिड्यूस होकर के एक वेरिएबल गायब हो जाएगा। तो ऐसे सारे जो स्क्वायर्स होते हैं जो देखने में भले ना लगें कि पास पास हैं, लेकिन वो टेक्निकली पास पास होते हैं।
तो इसीलिए इस लास्ट वाले कॉलम में जो 1 है इसका और फर्स्ट वाले का भी कॉम्बिनेशन बनाया गया। इसका कॉम्बिनेशन बनाया गया तो ए बार सी बार आया, और इन दोनों का बनाए होगे तो ए बार बी बार आया होगा, क्योंकि सी बार की वैल्यू सी की वैल्यू यहाँ से यहाँ में चेंज हो जाएगी। कुछ लोग अभी भी नहीं पूछना चाह रहे हैं तो हम क्या बताएं, पूछना नहीं चाह रहे तो। ये नीचे वाला जो है इसको करके बताओ क्या आएगा। जब अधिकतर लोग मेरी समझ से CSC या CBSE बोर्ड के हो गए, यूपी बोर्ड को तो कोई तो ज़्यादा पढ़ता नहीं। कोई यूपी बोर्ड का है जो इस समय क्लास में हो? यस सर। कैसे? 2 लोग। और यूपी बोर्ड में तो नहीं पढ़ाया जाता ना शायद ये अभी? सर बाइनरी नंबर पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा। अच्छा, नंबर सिस्टम पढ़ाया गया होगा ये। हाँ, नंबर सिस्टम पढ़ाया जा सकता है। सर इसका ए आ रहा है सर। यस सर, ए आ रहा है मेरा भी। हाँ, यस। ये तो सिंपल है, सारे मिनटम दिए हुए हैं इसमें, कोई एग्जाम्पल में कोई कठिन वाला आया ही नहीं इसके लिए। सारे मिनटम के फॉर्म में दिए तो भरना भी आसान हो जा रहा है। ये वाला बताओ। सर इसका बी नॉट सी नॉट प्लस बी सी नॉट आ रहा है। नहीं, ठीक से देखो। सर सी बार आ रहा है। सी बार। और लोग तो कोई है भी कि नहीं है, सब चले गए। सार्थक गुप्ता, सार्थक गुप्ता, यस सर। अंश आ रहा है? हाँ सर, कर रहा। ऑनलाइन एग्जाम अच्छी बात है, सब लोग पास हो जा रहे हो तो बढ़िया बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऐसा मत करो कि पता लगा जब BCA हो गया और कंप्यूटर का फंडामेंटल ही नहीं पता, तो अब 3 साल के बाद फिर अगर कहीं जाओगे कुछ पढ़ने या कहीं काम करने तो वहाँ पे तो थोड़ी ना सीखोगे, और सीखोगे तो वो सब टाइम जो है बहुत वेस्ट होगा ना। फिर 3 साल इधर दिए, फिर 3 साल उधर पढ़ोगे तब वो चीज़ें आएंगी। इस समय तो बढ़िया घर पे 24 घंटे रहना है, तो पढ़ाई के अलावा और करोगे क्या?
So this completes your K map. K map के बारे में अगर किसी को कुछ और पूछना हो तो पूछो, नहीं तो हम K map यहाँ पे खत्म होता है। आगे जो है जहाँ सर ये वाला क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन वाला? लास्ट वाला? यस सर। ये लास्ट में ये ABC है फंक्शन जो है समेशन 0 to 4 6 है, तो 0 2 4 6 वाला मिनटम पे फंक्शन 1 है, बाकी जहाँ 0 है। डोंट केयर का कोई चक्कर है नहीं। तो 0 मतलब ये वाला खाना, 2 मतलब ये वाला खाना। मेरे कर्सर का मूवमेंट दिखता है ना? यस सर। हाँ, मतलब हम तो उसी के हिसाब से बताते हैं। 4 ये वाला खाना और 6 ये वाला। 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से होता है। तो ये जहाँ जहाँ पे 0 2 4 6 पे 1 1 दिया है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 मार्क कर लीजिए। अब कॉम्बिनेशन बनाना है तो कई बार कुछ लोग होगा कि ये वाला कॉम्बिनेशन कुछ लोग बना देंगे, एक ये वाला बना देंगे, फिर उसके बाद एक ये वाला बना देंगे। तो उनका ये वाला तो उनका 2 टर्म भाई उन्होंने सारे 1 भी कवर कर लिए और जो है वो कोई 1 छूटा भी नहीं और सारे 1 कवर भी कर लिए और सारे कॉम्बिनेशन भी बन गया। तो जब इस तरीके से बनाओगे तो जो है वो 2 टर्म आ जाएगा, तो उनको लगेगा कि सही है, लेकिन वो सही नहीं होगा। तो सही ये होगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा 1 तुम कंबाइन कर सको। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि जो अभी हमने बताया कि ये जो कॉर्नर वाले जो स्क्वायर्स हैं, ये नज़र से देखने पे पास पास के नहीं लगेंगे। ये दोनों तुमको पास पास का लगेगा, ये पास पास का लगेगा, ये पास पास का लगेगा। तो ये दोनों तुमको पास पास का दिखेगा इसलिए क्योंकि नज़र से दिख रहा है। लेकिन अगर हर ये जो कॉर्नर है, ये जो चारों कॉर्नर हैं, इसका मिनटम वैसे तो हमने इसमें लिख भी दिया है, लेकिन वैसे भी जानना चाहो तो वैसे भी देखो। ये है, ये एक्स बार वाई बार जेड बार, एक्स बार वाई जेड बार, ये वाला चार जो है ये चारों जो है इसके मिनटम हैं। इन चारों को जब प्लस करोगे, प्लस का मतलब होता है और, जैसे यहाँ पे हमने पहली रो वाला प्लस करके बताया है कि ये रिड्यूस होके अलजेब्रिकली एक्स बार आ रहा है। तो इसका 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 इन चारों जो कॉर्नर वाले हैं, इनका जब और करोगे, इनका जब प्लस करोगे और अलजेब्रिकली सॉल्व करोगे तो भी रिड्यूस होकर के सी बार आएगा। तो ये इसका मतलब ये है कि ये जो चारों कॉर्नर वाले हैं ये भी एडजेसेंट स्क्वायर हैं, भले देखने में नहीं एडजेसेंट स्क्वायर है, लेकिन टेक्निकली दे आर एडजेसेंट स्क्वायर। तो इन सब का कॉम्बिनेशन बना लिया है। ये जो हमने रेड इंक से ऐसे दिखाया है इस तरह, इसका मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन और ये दोनों, यानी ये इन चारों 1 का एक कॉम्बिनेशन बन गया, 4 1 का। और इसको लिखोगे कैसे इस कॉम्बिनेशन को? तो उसका नियम जो है वो बिल्कुल वही है जो हर बार अभी तक कहते आए हैं कि जो भी तुमने कॉम्बिनेशन बनाया है उसके हर खाने में हर वेरिएबल की वैल्यू चेक करो। अगर सारे खानों में जिसमें तुमने ग्रुप बनाया है वेरिएबल की वैल्यू कहीं भी चेंज होती है तो उस वेरिएबल को नहीं लिखेंगे। जिस भी वेरिएबल की वैल्यू हर खाने में सेम होती है उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो ए बार 0 है, यहाँ पे ए बार 0 है, सॉरी ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे जो है वो 0 है, यहाँ पे 1 हो गई, यहाँ पे 1 हो गई, चेंज हो गई तो ए नहीं लिख सकते। बी की वैल्यू यहाँ पे देखोगे तो 0 है, यहाँ पे देखोगे तो 1 है, चेंज हो गई, नहीं लिख सकते। सी की वैल्यू यहाँ पे देखोगे इस खाने में तो क्या है 0 है, यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे क्या है 0 है। तो सी की वैल्यू चारों खानों में सेम है और सेम होने के साथ साथ 0 है, इसलिए सी बार लिखा। अगर सेम होती और 1 होती तो सी लिखते। ठीक, यस सर। आगे बात समझ में आया? तो इसी तरीके से क्लास में तो लिमिटेशन होती है कि नंबर ऑफ एग्जाम्पल वगैरह एक लिमिट है उसको करवाने की। किताब इसीलिए शेयर्ड है ऑलरेडी ग्रुप में, जो भी हम पढ़ाएं उसके ऊपर किताब से पढ़ोगे तो उससे वो चीज़ रिफ्रेश भी हो जाती है और उससे उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाती है और उसकी जो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं उसको भी सॉल्व करोगे तो उससे प्रैक्टिस हो जाती है, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अदरवाइज तो फिर कहानी सुनने की बात रहती है।
तो अगर अब किसी को कुछ नहीं पूछना है तो यहाँ पे जो है ये क्लास एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक। ठीक, कोई पूछना नहीं है ना किसी को कुछ अब? सर अगर कोई No, फंक्शन sir. दिया हो, हम्म, अगर उसको सर हम पहले अलजेब्रिक में रिड्यूस करें उसके बाद सर के मैप लगाएं तो सर कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों डबल मेहनत करोगे? मतलब अगर अनलेस एंड अनटिल की सवाल में कहा गया है, सवाल में ऐसा पूछा जाएगा कि या तो वो कह देगा कि अलजेब्रिक मेथड से रिड्यूस की, के मैप वाला तो जनरली कुछ बोलता नहीं है, वो लिख देता है कि रिड्यूस मिनिमाइज फंक्शन यूजिंग के मैप, और इसी तरीके से जैसे मेरे सामने बना हुआ ऐसा कोई फंक्शन बना रहेगा। के मैप में तो साफ साफ कह देता है, और कभी कभी वो जब परेशान करना चाहता है तो वो कहता है कि फिर अलजेब्रिक मेथड से रिड्यूस कीजिए, या कभी कभी कह देगा कि इस फंक्शन को इस फॉर्म में लेके आइए, कोई फंक्शन दे देगा, कह देगा इसको रिड्यूस करके अलजेब्रिक मेथड से ये लेके आइए। तुमको स्टेप बाय स्टेप ऐसा उसको जितने थ्योरम अलजेब्रिक बताए हैं बूलियन अलजेब्रा के और प्रॉपर्टीज बताई हैं उसका इस्तेमाल करके तुमको ऐसा मैनिपुलेट करना है कि जो एक्सप्रेशन डिजायर्ड है वो एक्सप्रेशन आ जाए। इस तरह के सवाल बुक में दिए हुए हैं। तो जो ये सर देखें। फंडामेंट, हाँ, तो जो फंडामेंटल जितनी चीज़ें हैं वो हम बता देते हैं। फंडामेंटल में कहीं पे और कसर नहीं है कि जो है तुम उस सवाल को अटेम्प्ट नहीं कर सकते या खुद से सवाल नहीं करते। फंडामेंटली ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन टोल्ड। तो अगर तुम उसको करोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस और होगी और कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। ठीक। यस सर।